अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये चंद दिन कबल जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है 75 रुपए से, जो इसको अचानक 100 रुपए कर दिया गया, इस सिलसिले में हुकूमत के जो माशी रस्तू हैं उनका और कुछ एंकर्स माशी रस्तू हैं उनका बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बिहेवियर देखने को मिला। बड़ी अजीबोगरीब किस्म के दलाइल और अजीबोगरीब किस्म की तावीलात इनकी तरफ से इसके डिफेंस में दी गई। कभी जनाब साहब वो कौम को बता रहे हैं कि चाइना में जो है वो पेट्रोल 170 रुपए का है, कभी वो इंडिया में बता रहे हैं कि इंडिया में 160 से 70 रुपए का है, कभी वो इंडोनेशिया का पेट्रोल बता रहे हैं कि इंडोनेशिया में जो है पेट्रोल की कीमत जो है वो 110 रुपए है, कभी जापान का बता रहे हैं वहाँ भी तकरीबन 160 से 70 रुपए है। तो उनके मुताबिक जो है पाकिस्तान में पेट्रोल वो अभी भी काफ़ी सस्ता है। तो सॉरी, चाइना में 141 रुपये। दोस्तों, कभी भी किसी भी मुल्क के जो माशी हालात हैं या वहाँ पे मेयार ज़िंदगी कैसा है, वहाँ पे जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया कितनी सस्ती हैं या कितनी महंगी हैं, उनका अंदाज़ा किसी दूसरे मुल्क की प्रोडक्ट से कंपेयर करके नहीं लगाया जाता। नंबर एक बात, उसका एक आसान फहम तरीक़ेकार ये है कि एक फ़ी कस आमदन इकोनॉमिक्स में इसका एक पैरामीटर है कि उस मुल्क में फ़ी कस एवरेज आमदन कितनी है, यानी एक आम आदमी जो है वो सालाना कितने पैसे कमा रहे हैं या कितने डॉलर कमा रहे हैं, उससे वहाँ के जो है रहन सहन और वहाँ की अशिया जो है खुर्द-व-नोश उसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितनी सस्ती हैं कितनी महंगी हैं। तो ये हुकूमती अरस्तू और कुछ एंकर्स जो हैं इन्होंने ये तो बता दिया कि चाइना में जो है पेट्रोल 141 रुपये है, बिल्कुल है, इसमें कोई झूठ नहीं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि चाइना में जो एवरेज फी कस आमदन है वो 11,000 डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की सालाना फी कस आमदन सिर्फ मेरे ख्याल से शायद 13-14 या 1500 डॉलर है। यानी पाकिस्तान के मुकाबले में कम बेश आप कह लें कि 7-8 गुना ज़्यादा आमदन है। तो उस हिसाब से तो चाइना में तो फिर पेट्रोल 700 रुपये का होना चाहिए। तो इन्होंने ये तो बता दिया कि इंडिया में जो है पेट्रोल 170 रुपए का है, 180 रुपए का है, लेकिन ये माशी अरस्तुओं ने ये नहीं बताया कि इंडिया में जो है किसान को किस किस्म की सब्सिडीज दी जाती हैं। तो दोस्तों, इंडिया में जो है किसान को बिजली का यूनिट सिर्फ और सिर्फ 44 पैसे का पड़ता है। मतलब अगर 5 हॉर्स पावर जो है वो एक छोटा किसान उसकी जो 5 हॉर्स पावर की बिजली सालाना इस्तेमाल करता है तो उसका तकरीबन बिल 46,000 रुपये बनता है, जबकि उसको सब्सिडी दे के 44 पैसा पर यूनिट चार्ज करके उससे सालाना सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपये वसूल किए जाते हैं। तो यहाँ के किसानों का हाल आपके सामने। ज़राअत हमारी जो है वो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है माश की, क्योंकि हमारा ज़रूरी मुल्क है, इंडस्ट्रियलाइज हम इसको कर नहीं सके। तो आप यहाँ किसी छोटे किसान से पूछें जो कोई 5, 7, 10, 12 एकड़ का जिम्मेदार है, लाखों रुपए उनको बिजली का बिल महीने का आ जाता है। उसके बाद सालाना लाखों रुपए उनका ट्यूबवेल का बिजली का बिल बन जाता है, जिसको कम करवाने के लिए बेचारों को महीनों तक वापडा के ऑफिस के धक्के और यूनियन वगैरह ये वो सब कुछ। तो इसके बाद जो है जापान का वो अरस्तु साहब है टीवी पे बैठे बता रहे थे कि 170 रुपए का पेट्रोल है, बिल्कुल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जापान में सालाना आमदन जो है वो 41,000 डॉलर है। जरा 41,000 डॉलर को आप 1500 रुपए पे तकसीम कर 1500 डॉलर पे तकसीम करें जो पाकिस्तान की सालाना फी का आमदन है, तो आप देख लेंगे कितनी गुना ज्यादा है। इस तरह से तो फिर ये कल को कहेंगे कि सऊदीया में जो है वो अपना 1 रियाल की 2 रोटियां मिलती हैं, कहीं कहीं 1 रियाल की 1 रोटी भी मिलती है, कहीं कल कोई रोटी 15 रुपए की कर देंगे। तो फिर ये माशी रस्तुओं की टीम और जो कुछ एंकर्स हैं इनके, जिनको हुकूमत की तरफ से भारी मुआवजा दिया जाता है, नाम मैं किसी को लूंगा, सबको पता है, तो वो बैठ के बताएंगे जी सऊदीया में तो रोटी 21 रुपए की है, यहाँ तो अभी भी सस्ती है। तो बात यह है कि अगर आप लोग डिलीवर नहीं कर सकते तो कम से कम झूठ तो ना बोलें। अच्छा, एक और ये भी ना एक बड़ी मिथ यहाँ पे पाई जाती है कि पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं देती। तो ये माशी अरस्तु ने जिन जिन ममालिक का टीवी पे आके जिक्र किया था, जिसमें जापान था, इंडोनेशिया था, मलेशिया था, इंडिया था, बांग्लादेश था और भी 2-4 ममालिक थे, तो आप इनके स्टैट्स उठा के देख लें। इन तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा जीएसटी जो है वो पाकिस्तान का है, जो 17% है। मतलब कहीं पे कोई 12 है, 14 है, कहीं पे 15 भी है, लेकिन वहाँ पे जो है काफ़ी सारी अशियाओं पे जीएसटी ऑफ भी है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। तो अच्छा, इसके अलावा अब इन्होंने ये भी नहीं बताया
کہ امپورٹ ڈیوٹیز جو ہیں یہ جتنے بھی ممالک ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا، ان تمام ممالک میں ایوریج امپورٹ ڈیوٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کی عوام پے کرتی ہے، اور ریٹرن میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ابھی انہوں نے پی ٹی وی کے چارجز بھی بڑھا دیے، پہلے 35 روپے تھے، 100 روپے تھے، کہہ رہی ہے سیپریٹ ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔